बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां मतगणना की तैयारियों का अंतिम दौर है। दरअसल पानीपत में मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं और अंतिम दौर में है ये सभी तैयारियां। लोगों को रात गुजरने का इंतजार है। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थकों ने जश्न की तैयारी कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल मतगणना होनी है और ऐसे में पानीपत में अंतिम दौर में है मतगणना की तैयारियां। लोगों को रात गुजरने का बस इंतजार है। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थकों ने जश्न की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। देवेंद्र कथुरिया जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बस एक रात गुजरने का इंतजार है। बीजेपी समर्थकों ने जश्न की तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि कल मतगणना है और पानीपत में मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए प्रगति, 22.5 घंटे रह गए हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं, दरअसल करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र है, 5 करनाल के, 4 पानीपत की जहां तक बात है, सबसे पहले पानीपत शहरी विधानसभा की गिनती होगी, उसके बाद इसराना की, उसके बाद समालका और लास्ट में पानीपत ग्रामीण। तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज अधिकारी दौरा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ARO एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर, ADC है डॉक्टर पंकज यादव, ये आज और SP भी दौरा करेंगे मतगणना केंद्र का। जो तैयारियां हैं उनको फुल प्रूफ सिस्टम बना हुआ है, इस बात की तस्दीक की जाएगी। तो आज बड़े अधिकारी दौरा करेंगे। जहां तक बीजेपी उम्मीदवारों का, पार्टी का, उनके समर्थकों का सवाल है, बहुत सारे लोगों ने, उनको उम्मीद है कि करनाल से लोकसभा, चूंकि मनोहर लाल बड़ा चेहरा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुमकिन है जीत है, मतलब कैलकुलेशन लगा दी गई कि मनोहर लाल जीतेंगे। इस उम्मीदों के साथ ढोल का प्रबंध किया गया है, लड्डुओं का प्रबंध किया गया है, पटाखों का प्रबंध किया गया है और कौन कहाँ रहेगा, ड्यूटी किस तरीके के देगा, बीजेपी में ये भी तैयारियां चल रही है। तो कुल मिलाकर करनाल लोकसभा का परिणाम इसलिए अहम है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मार्जिन कितना रहता है ये है कि, लेकिन जीत को सुनिश्चित मानेगा। हालांकि गिनती के समय सारी चीजें सामने आएगी। कुल मिलाकर मतलब जश्न का इंतजार है और जश्न की तैयारियां की जा रही हैं और ये 22 घंटे गुजारने लोगों को लगता है आज रात कैसे गुजरेगी। बस रात गुजर जाए, सुबह फिर गिनती शुरू, तो धमाल शुरू हो जाएगा सुबह। बिल्कुल देवेंद्र जी, धमाल जरूर शुरू होगा। रात गुजरने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे इसलिए भी और ज्यादा अहम देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो बीजेपी अगर हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो आगे का रोड मैप भी जल्द ही तैयार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए अगर जो पार्टी अच्छा करती है, बीजेपी का हालांकि एज है, इस तरीके के एग्जिट पोल्स आए, तकरीबन एग्जिट पोल्स एक जैसे बता रहे हैं, लेकिन हम ये माने कि 15 से 20% करेक्शन भी मान लें कि इसमें थोड़ा सा गुंजाइश है करेक्शन की, 15% भी करेक्शन मान ली जाए, तब भी चांस बीजेपी के लिए लग रहे हैं जी। लेकिन यकीनन तौर पर तभी माना जाएगा, कहा जाएगा, जब तक EVM खोल नहीं जाती। तो कुल मिलाकर अभी बस लोगों को यह है कि आज का दिन गुजर जाए और रात सोएंगे लोग, जल्दी रात गुजरे और सुबह जश्न का माहौल होगा। और कांग्रेसियों को भी उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा में देखिए बहुत सारी सीटों पर बराबरी का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, तो इसलिए हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा में विपक्ष को भी उम्मीद है, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को जो उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी को क्षेत्र से लड़ी है, उनको उम्मीद है कि हमारे हिस्से में इतना कुछ आएगा कि हमारा स्वाभिमान जागेगा, उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। जो पार्टी अच्छा करेगी उसके रास्ते उतने सुगम हो जाएंगे, लेकिन जो हारेंगे या कम जिनके हिस्से में आएगा वो भी नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव ऐसे जो स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय लोगों की आशाओं पर खरा उतरने वाला होगा। ये मोदी जी का चुनाव था, देश का चुनाव था, लेकिन स्थानीय मुद्दे विधानसभा में होते हैं और क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्र है और सैकड़ों की तादाद में आप देखिए हरियाणा में उम्मीदवार होंगे मैदान में, तो उस स्थिति में इससे ज्यादा बड़ा चुनाव माना जाएगा। हालांकि ये तो देश का चुनाव था, लेकिन अपना चुनाव, लोगों का चुनाव, गली मोहल्ले का चुनाव, शहरों का चुनाव, वो विधानसभा है। और विधानसभा चुनाव ये 110 दिन रह गए, आप ये मान के चलिए, तो 110 दिन का चुनाव है और साथ के साथ तैयारियां उसकी भी शुरू हो जाएंगी 4 तारीख के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।